यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। आप देख रहे हैं आपकी मोहब्बतों से भरपूर दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। आप जज्बा बनाए रखना दोस्तों, मंजिल तक हम पहुंचाएंगे। एक न एक दिन अंधेरा छटेगा, आपका दामन जरूर चमकेगा। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, ठहरना कमाल होता है। तो आइए फिर जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। हम आपको मंजिल भी दिखाएंगे, मंजिल का पता भी बताएंगे और साथ ही बुलंदियों पर ठहरना का हुनर भी सिखाएंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे की कक्षाएं सुगमता पूर्वक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। घर परिवार दोस्त साथी सभी को चैनल पर जोड़ते रहिए। एक बार सभी साथी कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और साथ ही एक निवेदन है, कक्षा को आप सभी पूरा देखा कीजिए ताकि संबंधित विषय का ज्ञान आपको पूरी तरीके से मिल सके। आज का जो है पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, जोइंदु, हेमचंद्र, मेरतुंग। तो परमात्म प्रकाश को किसने लिखा है विद्यार्थियों? जोइंदु नामक कवि ने। और जोइंदु की रचनाओं को क्या है? अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। और राम सिंह की रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र की रचना कौन सी है? कुमारपाल चरित। और मेरतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम लगाना है। खुमार रासो बीसल देव रासो चंदन बाला रास पौमचर्यु। बीसल देव रासो चंदन बाला रास पौमचर्यु खुमार रासो। पौमचर्यु खुमार रासो बीसल देव रासो चंदन बाला रास। चंदन बाला रास पौमचर्यु खुमार रासो बीसल देव रासो। तो जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प सी, यानी कि सबसे पहले पौमचर्यु लिखी गई रचना है, फिर खुमार रासो लिखी गई, फिर बीसल देव रासो लिखी गई, उसके बाद में चंदन बाला रास रचना लिखी गई है। अब इन कृतियों का जो है हम प्रकाशन का वर्ष भी देखेंगे, क्या है? जैसे स्वयंभू ने क्या लिखा है? पौमचर्यु। कब लिखी गई रचना है ये? 8वीं शती में। दलपत विजय ने क्या लिखा है? खुमार रासो। कब लिखा है? 9वीं शती में। नरपत नाल जी की रचना है बीसल देव रासो। कब लिखा है? 1155 ईस्वी में। आसफ जी ने कौन सी रचना लिखी है? चंदन बाला रास। कब लिखा है? 1200 ईस्वी के लगभग। फिर अगला प्रश्न है, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। तो सबरस के रचनाकार कौन है आपके? मुल्ला वजही जी। और ये रचना कब लिखा है? 1635 ईस्वी में। ये दक्षिणी हिंदी के गद्य में लिखी गई रचना है और इस रचना को क्या है? उर्दू साहित्य की प्रथम रचना माना गया है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किसके ऊपर पड़ा है? स्वयंभू, घाघ भड्डरी, गोरखनाथ, अद्दहमाण। तो आप सब भी जानते हैं हठ योग का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? गुरु गोरखनाथ के ऊपर। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है, यानी नाथ पंथ ये कहाँ से चला है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध में क्या किया? गोरखनाथ जी ने पतंजल के उच्च लक्ष्य प्राप्ति को लेकर हठ योग को चलाया था, हठ योग का प्रवर्तन किया था। और इसी में क्या है? षट चक्रों वाला योग मार्ग भी चलाया है और साथ में नाथ पंथ की स्थापना की गई है। इसका प्रचार प्रसार जो है राजपूताने में तथा पंजाब में ज़्यादा हुआ है। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं रोड़ा कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो कुवलय माला किसने लिखा है? उद्योतन सूर जी की ये रचना है। कुवलय माला कथा ये गद्य की रचना है, उद्योतन सूर्य ने लिखा है, 9वीं सदी में लिखी गई है। और इसकी भाषा किस प्रकार की है? आदिकालीन राजस्थानी भाषा।
राउल वेल जो है चंपू काव्य है, इसको किसने लिखा है? रोड़ा नामक कवि ने 10वीं सदी में, और ये पूर्वी हिंदी अवधि में लिखी गई रचना है। चंपू काव्य विद्यार्थियों उसे कहते हैं जो रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। किसने लिखा है? दामोदर शर्मा जी ने। कब लिखा है? 12वीं सदी में। वर्ण रत्नाकर ये शब्दकोश है। किसने लिखा है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। कब लिखा है? 14वीं सदी में, और ये ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, अद्दहमाण की रचना है। अद्दहमाण बोले तो विद्यार्थियों क्या है? अब्दुल रहमान की पूछ रहा है। प्राकृत पैंगलम, संदेश राशक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो अद्दहमाण की रचना कौन सी है आपकी? संदेश राशक। और ये कब लिखी गई है? 13वीं सदी के आरंभ में। प्राकृत पैंगलम इसको जो है याकोबी जी किसको मानते हैं? सुमतिगण इसको लेखक हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी लक्ष्मीधर को मानते हैं इसका लेखक। और ये रचना कब? 14वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखी गई है। और रचना है आपकी जयचंद्र प्रकाश। किसने लिखा है? भट्ट केदार जी ने। कब लिखा है? 12वीं सदी में। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैन आचार्य हैं मेरुतुंग जी। और कब लिखी गई है? 1304 ईस्वी में। हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। नहीं पर विद्यार्थियों आपको विशेष ध्यान रखना है। सरहपा, शबरपा, हेमचंद्र, स्वयंभू। तो सरहपा, शबरपा, स्वयंभू ये सब 8वीं सदी के हैं, लेकिन हेमचंद्र जी नहीं हैं। फिर ये किस शताब्दी के हैं? 11वीं शताब्दी के। और सरहपा की रचना है दोहा कोश, 8वीं शताब्दी समय है। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन, 11वीं सदी इसका समय है। शबरपा की रचना चर्यापद है, 8वीं सदी इसका समय है। और स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है, 8वीं सदी इसका समय माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। ऋठिणेमचर्यु, ड़यकुमारचर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। तो कौन सी रचना है पुष्पदंत की प्रबंध? वो है आपकी ड़यकुमारचर्यु। ऋठिणेमचर्यु और अरिष्टनेमचर्यु ये किसकी है? स्वयंभू की है। पौमचर्यु या पद्मचरित किसकी रचना है? स्वयंभू की है, और ये प्रबंध काव्य है। और भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी ये किसकी है? धनपाल नामक कवि की। भविष्यत कहा का दूसरा नाम क्या है? सूर्य पंचमी भी है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है आपका, क्या है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, बसंत विलास। तो वर्ण रत्नाकर ये क्या है? मैथिली हिंदी में रची गई गद्य की पहली पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। यह क्या है? एक कोश ग्रंथ है। कोश यानी शब्दकोश जैसे होता है, और इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल माना गया है। फिर अगला प्रश्न है आपका, क्या है? रचना काल की दृष्टि से इन रचनाओं का आपको क्या करना है? मिलान करना है विद्यार्थियों। जैसे दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्तिलता। दोहा कोश, संदेश राशक, श्रावकाचार, कीर्तिलता। संदेश राशक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार। दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश राशक। तो रचना काल के अनुसार जो सही अनुक्रम आपका होगा वो होगा विकल्प ए। यानी सबसे पहले दोहा कोश लिखी गई, फिर श्रावकाचार लिखी गई, फिर संदेश राशक लिखी गई, उसके बाद में कीर्तिलता लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं हम, यानी इन रचनाओं के रचना काल को और प्रकाशन वर्ष को भी हम देखेंगे। क्या है? दोहा कोश कब लिखी गई है? 8वीं शती में। किसने लिखा है? सरहपा जी ने। और सरहपा कौन है? हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। श्रावकाचार है 933 ईस्वी में। किसने लिखा है? आचार्य देवसेन। फिर संदेश राशक है 12वीं-13वीं शती में। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। कीर्तिलता है किसने लिखा है? विद्यापति ने। और कब लिखा है? 1323 ईस्वी में। और दोहा कोश का संपादन किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची जी ने। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। कुमारपाल प्रतिबोध, इसको किसने लिखा है? आपके सोमप्रभ सूर्य जी ने। फिर जो है प्रबंध चिंतामणि है, इसको किसने लिखा है? जैन आचार्य
मेरतुंग ने। कुमारपाल चरित किसने लिखा है? ये लिखा है आपके हेमचंद्र जी ने। और हमीर रासो किसने लिखा है? शारंगधर जी ने। इस प्रकार जो है विकल्प ए आपका सही उत्तर माना जाएगा। इन रचनाओं का जो है रचना काल भी हम देखेंगे, जैसे कि कुमारपाल प्रतिबोध कब लिखा है? 12वीं शती में। किसने लिखा है? सोमप्रभ सूर्य जी ने। प्रबंध चिंतामणि कब लिखी गई रचना है? 14वीं शती में। किसने लिखा है? मेरतुंग जी ने। कुमारपाल चरित किसकी है? हेमचंद्र की। हमीर रासो किसने लिखा है? सारंगधीर जी ने। कब लिखा है? 1357 विक्रम संवत में। परमाल रासो किसने लिखा है? ये जगनिक ने लिखा है। और कब लिखा है? 1230 ईस्वी में। इसका दूसरा नाम क्या है? आलखंड। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। राठौड़ारी ख्यात, ये किसकी रचना है? दयाल दास नामक कवि की। विराट पुराण किसने लिखा है? गोरखनाथ जी ने। और पुष्पदंत की रचना कौन सी है? उत्तर पुराण। और उपदेश रसायन रास किसने लिखा है? जिन दत्त सूर्य जी ने। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य जो है किसका पूरक तत्व है? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो सिद्धों की साधना में जो शून्य है वो किसका? ज्ञान का पूरक तत्व माना गया है। और हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में जो उल्लिखित शून्य है वो क्या है? ज्ञान का पूरक है। और वज्रयानियों के अनुसार क्या है? पानी में नमक मिलाने की तरह साधक जो है शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला, कथा। तो जो व्याकरण के रूप में ख्यात लब्ध है उस ग्रंथ का नाम क्या है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। और इसके लेखक कौन है? पंडित दामोदर शर्मा जी। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, कालक्रम के अनुसार संगत क्रम क्या होगा? कुवलयमाला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कीर्तिलता। कुवलयमाला, राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। राउल वेल, कुवलयमाला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कुवलयमाला, कीर्तिलता। तो जो संगत क्रम है वो है आपका कुवलयमाला, राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर है। इसके हम रचना काल को भी देखेंगे, कब कौन सी रचना लिखी गई है। जैसे कि कुवलयमाला कथा उद्योतन सूर्य जी ने कब लिखा है? 9वीं शताब्दी में। राउल वेल किसने लिखा है? रोड़ा कवि ने 11वीं शताब्दी में। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में। कीर्तिलता को किसने लिखा है? विद्यापति जी ने 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो जो सबसे पुराने कवि हैं इनमें से उनका नाम क्या है? विद्यापति। और विद्यापति ये जो है किस काल के कवि हैं विद्यार्थियों? तो आप भी जानते हैं ये किस काल के हैं? आदि काल के कवि हैं। किस काल के? आदि काल के। और इनकी रचनाएं कितनी मानी गई हैं? 16। इनको उपाधियां कितनी दी गई हैं? 14, जिनमें जो है मैथिल कोकिल इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध उपाधि है। विद्यापति का समय 1350 से 1450 ईस्वी तक माना गया है। सूरदास का समय 1478 से 1583 ईस्वी तक माना गया है। तुलसीदास का समय 1532 से 1623 तक माना गया है। और बिहारी का समय जो है 1595 से 1663 ईस्वी तक माना गया है। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, सूरदास भक्ति काल के हैं, तुलसीदास भक्ति काल के हैं और बिहारी जी रीत काल के कवि हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जालंधरी पाव, भरथरी, कढ़ेपा, चुड़कर नाथ। तो जो नाथों में नहीं है उनका नाम क्या है? कढ़ेपा। फिर कढ़ेपा किस में आते हैं? ये जो है सिद्ध साहित्य के कवियों में आते हैं। कौन? कढ़ेपा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं, उसको व्यवस्थित करने का काम गोरखनाथ ने किया था। और जो है नाथ योगियों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। कितने नाथ हैं? 9, जिसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, गोपीचंद्र, भरथरी, चुड़कर नाथ, जालंधरी पाव इत्यादि आते हैं।
और कणैपा जो है अभी हमने आपको बताया ये आदिकालीन सिद्ध कवि हैं और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है 84। और किसने मानी है ये संख्या? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है आपका, गोरखबानी पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। तो गोरखबानी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने किया है। और इसमें क्या है, बड़थवाल जी ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। कितनी? 14 रचनाओं को। फिर अगला है, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो, इनमें से कोई नहीं। तो जिस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है उस ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। और ये ग्रंथ कब लिखा गया है? 1883 ईस्वी में। और किसने लिखा है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने। और क्या है, वीर रस के साथ साथ चंदबरदाई ने क्या किया है? नक्षिक वर्णन भी किया है, श्रृंगार वर्णन भी किया है। और इसी के आधार पर जो है शिव सिंह सरोज में इनको छप्पयों का राजा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किसका है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी हिंदी की बहुत सारी कथाएं हैं, काव्य ही अधिक हैं और इतिहास जो है एकदम नहीं है। मुंजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये कथन जो है किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और उस संदर्भ में ये कथन जो है द्विवेदी जी ने दिया था जब आचार्य शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ उसी को माना था जिसमें जो है काव्य की कथाएं थी और तमाम सारे काव्य लिखे गए कथाओं को इन्होंने इतिहास के ग्रंथ से बाहर कर दिया था। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्य धारा ग्रंथ को लिखा है और इसका प्रकाशन कब है? 1944 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में होता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम, निम्न में से यानी सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये बात सत्य है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरेपा हैं, ये भी बात सत्य है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों में हुई है, दोहों में हुई, ये भी बात सत्य है। तो जो सही नहीं है वो क्या है कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल साहित्य में हुआ है, यही आपका सही उत्तर है। क्योंकि क्या है, सिद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संध्या भाषा, या इसी को कहा गया है संध्या भाषा। ठीक है, इसीलिए ये बात जो है गलत है। और सिद्ध साहित्य में क्या होता है, इसका कुछ प्रणयन जो है मागधी अपभ्रंश में भी हुआ है। 7वीं शताब्दी के कवि हैं सिद्ध सरेपा, जिनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और सिद्धों में क्या है, सहज साधना, गुरु सेवा को महत्व दिया गया है और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 84। और किसने मानी है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका क्या, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद। तो ये किसकी पुस्तक है कौल ज्ञान निर्णय? मत्स्येंद्रनाथ की। और इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची जी ने। फिर अगला है आपका क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारू रा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मैंग जस चंद्रिका। तो इनमें से जो रचना अपभ्रंश के प्रभाव से है उसका नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूर्य के द्वारा रचित रचना है। किसकी है? शालिभद्र सूर्य की। और यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका,
चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो चारण साहित्य का दूसरा नाम उसको क्या कहा गया है? रासो साहित्य। और रासों में जो है वीर रस प्रधान है। कौन सा? वीर रस प्रधान है। और इन कवियों ने क्या है? अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की है। पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, ये सभी ग्रंथ किसमें आते हैं विद्यार्थियों? रासो ग्रंथ में। फिर जो है हम अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल दो उप विभागों में विभक्त किया है। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, यानी आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य नहीं लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो जैन साहित्य भी लिखा गया है, सिद्ध साहित्य भी लिखा गया है, नाथ साहित्य भी लिखा गया है, और जो उपलब्ध नहीं है वो कौन सा है? सिख साहित्य, यानी विकल्प सी यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। और आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य ये सब लिखा गया है, लेकिन सिख साहित्य नहीं लिखा गया है। और संत काव्य जो है उसमें अनेक सिख गुरुओं की जो है रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जो संत काव्य है, यानी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, परंपरा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपका क्या? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? शांत रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है। तो आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वो कौन सा है आपका? वीर रस। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथ में वीर रसात्मक रचनाओं की प्रवृत्तियां खूब लिखी गई हैं, देखने को मिलती हैं वहां विशेषताएं। और इसी के आधार पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो है आदिकाल में वीर रस के अतिरिक्त क्या है, श्रृंगार रस में भी रचनाएं लिखी गई हैं। श्रृंगार रस का भी प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न है आपका क्या है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है किसको कहा जाता है? उस कवि का नाम है स्वयंभू। और 8वीं शती में आदिकालीन कवि स्वयंभू ने पौमचर्यु, जिसको पद्मचरित भी कहा जाता है, ऋठ्ठेम चर्यु, जिसको अरिष्टनेम चर्यु भी हरिवंश पुराण में कहा गया है, तथा स्वयंभू छंदस नामक ग्रंथों की रचना की है। पौमचर्यु में राम की कथा है और अरिष्टनेम चरित ये हरिवंश पुराण की कथा इसमें ली गई है। अपभ्रंश के वाल्मीकि जो है स्वयंभू ने अपनी रचना क्या है, पौमचर्यु में क्या है, रामायण का उल्लेख किया है, जिसमें 5 कांड देखने को मिलते हैं। फिर जो है इसमें कांड कौन कौन से हैं, जैसे कि बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड, यानी ये सब कांड क्या है, कुछ कांड जो है रामचरितमानस से मिलते जुलते हैं और कुछ कांड जो है अलग से इन्होंने दिए हैं। 10वीं शती के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है और धनपाल ने भविष्यत कहा नामक जो है प्रसिद्ध रचना को लिखा है। फिर आगे चलते हैं हम, अगला है किस कवि ने यानी किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम जिसने दिया है उस विद्वान का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में लिखा गया था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और जबकि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है, और राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करने का काम उस समय शुरू कर दिया था। यही प्रबंध परंपरा
रासों के नाम से पाई जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल नाम दिया है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? विकल्प हैं आपके महाराज हमीर के, महाराज बीशलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो चंदबरदाई जिसके दरबार में रहते थे, कवि थे, उनका नाम क्या है? महाराज पृथ्वीराज चौहान। चंदबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा है, जिसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है और चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा गया है। इसमें क्या है? शौर्य है, वीरता है, पराक्रम का अंकन है और जयचंद्र को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान को 17वीं बार हार का सामना करना पड़ा था। जबकि जगनिक ने आलखंड यानी परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वीराज रासो ने है किस कवि की रचना की है? विकल्प हैं आपके कौन कौन से? चंदबरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो ये क्या है? महाकाव्य है और इसको किसने लिखा है? चंदबरदाई नामक कवि ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि बताया है और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है और पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है। महोबा के राजा परमर्द देव के आश्रित कवि जगनिक ने परमाल रासो या आलखंड नाम का काव्य ग्रंथ लिखा है और मुल्ला दाऊद ने चांदायन नामक काव्य ग्रंथ को लिखा है। और मुल्ला दाऊद ये जो हैं आपके सूफी काव्यधारा के कवि माने गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है? उनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं हम। जबकि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में क्या काम किया है? शालिभद्र सूरि जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध हेतु प्राप्त स्त्री संसर्ग और सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो सिद्धों में प्रचलित जो महामुद्रा शब्द है उसका अर्थ क्या था? सिद्ध हेतु प्राप्त क्या है? स्त्री संसर्ग। और हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वो साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है। सहचरी मतलब साथ में रखकर, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा गया है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन हैं? सरैपा जी हैं। और दोहा कोश में सिद्ध हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया गया है: कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, घुमान रासों में, हमीर रासों में। तो आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदार की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है उस ग्रंथ का नाम क्या है? परमाल रासो। और इसका दूसरा नाम क्या है? आलखंड। इसको जो है वर्षा के ऋतु में गाया जाता था, जिसमें लिखा है क्या कि सदा तिरैया ना बन फूले, यारो सदा हरोना सावन होए। तो ये सब किस में लिखा गया है? इसी परमाल रासों में। इसकी रचना कब होती है? 1230 ईस्वी में। दूसरा नाम क्या है? आलखंड है। किसने लिखा है? जगनिक जी ने। कौन कौन से वीर सरदार इसमें हैं? आल्हा और ऊदल। और जो है ये किस प्रकार का काव्य है? वीर गीत इसको माना गया है।
आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। और ये आल्हा क्या है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा है, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, यहाँ पर इसको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। फिर अगला है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, यानी इसका प्रवर्तन किसने किया है। आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, वो कौन है, गुरु गोरखनाथ जी। और मच्छंदरनाथ का नाम जो है एक मत्स्येंद्रनाथ भी है, दोनों नामों से इनको जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ यानी नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने गए हैं, जो कि मच्छंदरनाथ के शिष्य हैं। और गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव को अवतार माना गया है। स्वयं शिव माना गया है किसको, आदिनाथ को। और आदिनाथ किस में आते हैं, ये नाथ पंथ के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। खने खने नयन खने अनुसरई, खने खने वसन धूल तन भरई। किसकी पंक्ति है ये, विकल्प हैं आपके विद्यापति, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, निम्बारकाचार्य। तो ये पंक्ति किस कवि की है, उस कवि का नाम क्या है, विद्यापति जी। और विद्यापति ये जो है आदिकाल के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इत्यादि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है इनकी अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं। और इनकी पदावली ये क्या है, ये मैथिली भाषा की रचना है। और विद्यापति ये जो है बिहार राज्य के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के रहने वाले हैं। राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के दरबार में रह करके ये कविता करते थे। और इनकी रचनाएं जो है 16 मानी गई हैं। साथ ही इनको 14 प्रकार की उपाधियां भी दी गई हैं, किसको, विद्यापति जी को। फिर अगला है प्रश्न आपका, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है। शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, कनकामर मुनि, धनपाल। तो अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है, पुष्पदंत जी को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं आशा करूंगा कि ये सत्र आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों में शेयर करें और जो है अपना प्यारा सा कमेंट जो है ज़रूर छोड़ते जाएं, जो हमें ऊर्जा देगा, संबल देगा आगे की कक्षा आप तक पहुंचाने में। मिलेंगे हम सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।